हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से संबंधित। देखिए इससे पहले जो टॉपिक है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। देखिए आइए चर्चा करते हैं। हमारा देखिए चैप्टर नंबर हमारा 3 है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक बताइए। जी हाँ, जैसा कि देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय आएगा या अनुप्रस्थ स्थिति आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, मैं वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ पर, ये देखिए मध्य बिंदु कितना है, ओ। मध्य बिंदु ओ पर यानी कह सकते हैं मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, जैसा आप देख रहे हैं आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है यहाँ पर, पी। देखिए ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आप देख रहे हैं। इनके मध्य बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस टाइप से आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखिए जो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमें क्या करना, बिंदु ए पर माइनस क्यू कूलम आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। जी हाँ, प्लस क्यू यानी पी बी की दिशा में, आप देख सकते हैं। देखिए विभव निकाल रहे हैं तो विभव का सूत्र होता है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ जो हमें दिया है ये हमारा हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्यू प्लस क्यू आवेश लेंगे, यहाँ पर कितना आवेश लेंगे आप, प्लस क्यू। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा आपके, देखिए बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए कैसा आया, क्योंकि यहाँ हमें देखिए लंब दिया है, लंब कितना है हमारा, आर है। ठीक है, देख सकते हैं आप लंब कितना है यहाँ पर, आर है, लंब आर है। और जो आधार है, आधार कितना है इसका, ए दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग यानी ये वाली भुजा, कर्ण का जो वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के यानी लंब के वर्ग के आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। इस टाइप से हम इसे बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकाल दिया, विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस आवेश है यदि। ठीक है, अब यही चर्चा करें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, माइनस आवेश लेना, कुछ नहीं करना। यहाँ प्लस क्यू आवेश लिया था और यहाँ क्या लेना है, माइनस क्यू आवेश लेना है, बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसे कुछ साफ दिखाई दे इस वजह से कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर लिखना है प्लस क्यू आवेश। ठीक है डियर फ्रेंड, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। यदि इनका, जी यदि इनका जो परिणामी विभव है, देखो यदि इनका परिणामी विभव कितना है, B बराबर B1 प्लस B2 हो, तब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, साधारण है। ये हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2, इन दोनों को ऐड कर देना। जी हाँ, ये मैंने B1 का मान रखा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मान रखा है हमने, देखिए B बराबर B1 प्लस B2, जी हाँ B1 का मान रख दिया यहाँ से और जो B2 का मान है यहाँ से रख दिया, यानी दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस क्यू है, आप देख रहे हैं माइनस क्यू है, जब ये माइनस की इस प्लस में गुणा हो जाएगी तो ये माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, अब देखिए दोनों साइन आप देख रहे होंगे, ये देखिए प्लस में, ये वाली वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में, जब प्लस माइनस एक से होते हैं तो कट जाते हैं, इस वजह से आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए आपको एक चीज़ लिख देनी है, बी बराबर तो यहाँ शून्य हो गया, एक लाइन और लिख के आनी है आपको। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। जी हाँ, ये वाली आप अगर लाइन लिख देंगे फिर तो इस टाइप से हो जाएगा जैसे चार चांद लगा दिया आपने अपने क्वेश्चन में। इतने साधारण तरीके से करना है, बहुत बढ़िया, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए क्या करा था डियर फ्रेंड, इसमें आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया था, ये दिया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव।
बताना था। चित्र बना लिया है इसका हमने, ये डेफिनेशन लिखी है चित्र के अनुसार। ये प्लस क्यू आवेश के कारण फिर माइनस क्यू आवेश के कारण परिणामी विभव निकाल दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। इस टाइप से बहुत ही साधारण तरीके से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या करना है, माना डेफिनेशन देखो कैसे लिखनी है। माना धातु की दो प्लेटें हैं। देखिए ये जो धातु की एक प्लेट हो गई, ए कह दिया हमने, ये वाली धातु की बी प्लेट हो गई। इस पर आप देख रहे होंगे, देखिए प्लस क्या है, धनावेश है, यानी प्लस यानी प्लेट ए पर धनावेश वितरित है, और जो प्लेट बी है, बी पर वही ऋणावेश वितरित है। ये तो दिखाई दे रहा हमें साफ बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या करना, इनकी जो दूरी है, ए और बी की जो दूरी है वो कितनी है, डी है, और आवेश इसमें कितना है, प्लस क्यू। अब देखिए फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन बहुत ही साधारण तरीके से चित्र के अनुसार लिख लीजिए आप, अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे। देखिए मैंने जो लिखी है, माना धातु की दो प्लेटें ए और बी हैं जो विपरीत आवेशों से आवेशित हैं, यानी प्लस और माइनस। दोनों प्लेटों के बीच एम द्रव्यमान का एक कण है। बिल्कुल, दोनों प्लेटों के बीच एम द्रव्यमान का एक कण है जिसको क्यू आवेश दिया गया है। यहाँ पर कोई कण है एम द्रव्यमान का जिसे क्यू आवेश दिया गया है, तो इस पर लगने वाला बल, किस पर, जी हाँ, कण पर लगने वाला बल, तो बल होता है एफ बराबर एम इंटू ए। अब ए की बात करें, देखिए एफ बराबर हमारा होता है क्यू इंटू ई। यदि आप एफ बराबर क्यू ई यहाँ पर रख देंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा देता हूँ कि जैसे आप ये समझ लो, एफ है, एफ बराबर क्यू ई रखते हैं, यानी क्यू ई बराबर कितना हो जाएगा, एम ए। अगर मुझे ए का मान निकालना है तो एम को बटे में पहुँचाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ए का मान निकालना है तो हमें इस टाइप से ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, ए बराबर क्यू ई बटे एम हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के डियर फ्रेंड, हमने देखिए यहाँ पर करा क्या है, हमने करा है, हमें दिया है एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए से ये जो एफ का मान है, एफ का मान हमने क्यू ई रख दिया। क्या रख दिया, क्यू इंटू ई। क्यू ई रखने पर यहाँ बराबर हमने ए का मान निकाल दिया। ए का मान हमारे पास आ गया ये, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझ लेना, ठीक है। अब देखिए बी का जो मान है, बी बराबर ई डी रख देंगे। आपको देखिए बी कहाँ से आई, आप देख समझ सकते हैं। देखिए ई है, ये बी बराबर ई डी होता है ये। अगर मैं यहाँ से ई का मान निकालूँ, इस वाले ई का मान निकालूँ, तो यहाँ पर रख देंगे हम, ई का मान आ जाएगा ई बराबर बी अपॉन डी। अब देखिए समझते हैं कि जहाँ डी, ये लिखा है जहाँ डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच की दूरी देखिए ये रही, ठीक है डियर फ्रेंड। बिल्कुल, आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बिल्कुल। अब देखिए डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, अतः कण त्वरित गति करता है। कैसी गति करता है कण, त्वरित गति करता है, बिल्कुल। तो आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी डियर फ्रेंड यहाँ पर। देखिए वो लाइन क्या होगी, यदि कण दिया है इसमें, ठीक है ना, इसका मान दिया है कि कण जो है u बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है तथा d दूरी तय करने के बाद उसका वेग v हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, आपने समीकरण पढ़ रखी हैं, गति की समीकरण पढ़ रखी हैं, तो उससे हमें क्या करना है, कण की अगर गति पता करनी है तो आपको लगाना है फॉर्मूला यहाँ पर। देखिए इसे आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। आप ये गति का तृतीय समीकरण होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as आपका समीकरण होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण होता है आपका, ठीक है। तो केवल जब यहाँ पर देखिए u का मान हमारा शून्य हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये शून्य हो जाएगा, और हमने देखिए a का मान रख दिया, और जो देखिए s है यहाँ पर, s विस्थापन आप मान सकते हैं, इसे d लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बहुत ही साधारण तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं।
तो बी स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जो भी पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, देखिए जैसे आपका यहाँ से कट रहा है डी से डी कट गया, बिल्कुल आप डी से डी काट दीजिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डी से डी काट सकते हैं, ये वाली डी से डी काट सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अगर डी से डी अगर आप काटेंगे तो हमारी देखिए इस टाइप से कंडीशन बन जाएगी, और ये स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, आपको समझते रहना है, ठीक है। यानी ये जो स्क्वायर है, ये मैं बता दूं, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो मान आएगा बी बराबर अंडर रूट 2 QV बटे में एम मीटर प्रति सेकेंड इसका माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं गतिज ऊर्जा पर कि गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी के होती है, के बराबर 1/2 mv², ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एम ऐसे ही रहेगा, बी का मान हम निकाल चुके हैं, जी हाँ। देखिए बी का मान कैसे निकाल चुके हैं, ये हमारा बी का मान अंडर रूट में कितना है 2 QB, ये अंडर रूट में, ठीक है। और बटे में कितना है m, और इसका क्या है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका ये वाला मान आ जाएगा। तो हमारा देखिए क्या है, के बराबर QB आ गया, क्या में आ गया, जूल में, बिल्कुल। तो इस टाइप से इसे बहुत ही साधारण तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना डियर फ्रेंड इसमें। आप देखिए अच्छी तरीके से देख सकते हैं एक बार इसे, और लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख लो तो और आनंद आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जैसा कि मैंने दिया है यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया है आपको, तो इसकी देखिए परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, बहुत ही साधारण है। माना किसी बिंदु ओ पर, जैसे आपको बिंदु ओ दिखाई दे रहा है, बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है भाई, बहुत अच्छी बात है, दिखाई दे रहा। इससे एक्स मीटर की दूरी पर, आप बिल्कुल देखिए एक्स मीटर की दूरी पर ये बिंदु चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बिंदु ए है, जिस पर जो परीक्षण आवेश होता है वो Q0 होता है, ठीक है। नहीं, ये इस पर क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। अब देखिए बिंदु ए से अल्पतम विचलन दूरी दी है, यानी पर कोई बिंदु क्या है बी, यानी dx दूरी पर एक बिंदु क्या है बी स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के Q0 आवेश की यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प दूरी कितनी है, dx है। विस्थापित करने पर विभव बी से बी प्लस डी बी हो जाता है, यानी इसे विस्थापित करने पर जो विभव है, देखिए नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेंड। आप बिल्कुल डेफिनेशन बहुत ही साधारण तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों बिंदु के बीच विभवांतर बताना है, यानी दोनों बिंदु के बीच बी प्लस डी बी माइनस बी, तो बी से बी अगर हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही साधारण तरीके से हमें करना है, बी से बी काट दिया, डी बी आ गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, बिल्कुल फ्रेंड देखिए हम निकालेंगे Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी विद्युत जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध जो भी कार्य किया गया है उसे कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। कार्य आपका होता है बल गुणा विस्थापन, बिल्कुल क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, जैसा आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बल क्या है, बल ये दिया है हमें, बल गुणा विस्थापन, बल F है, विस्थापन जो दूरी होती है, दूरी यहाँ पर माइनस के है, माइनस के dx, बिल्कुल बिल्कुल डियर फ्रेंड। ये जो दूरी दे रखी है हमें, देखिए ये माइनस के dx दे रखी है, ये विस्थापन माइनस में होता है, बिल्कुल। F बराबर हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, देखिए F बराबर हमारा होता है, F बराबर बिल्कुल आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड, F बराबर देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, Q इंटू ई, अभी ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। परंतु परीक्षण आवेश है, इस वजह से यहाँ Q0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है परंतु कार्य जो हो जाएगा आवेश गुणा विस्थापन के बराबर हो जाएगा। देखिए जो कार्य होगा आवेश गुणा विस्थापन, आवेश तो हो जाएगा Q0, बिल्कुल आप समझ सकते हैं आवेश कितना हो जाएगा Q0, और जो विस्थापन है वो dV हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने देखिए क्या करा, दोनों मानों की तुलना कर ली, किसकी, समीकरण 1 व 2 से, क्या करने पर, तुलना करने पर, बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व
2 से। बिल्कुल डियर फ्रेंड, समीकरण 1/2 से देखिए क्या, देखिए ये भी हमारा डी डब्ल्यू है, ये भी हमारा डी डब्ल्यू है कार्य। अब कार्य क्या हो जाएगा, जब दोनों मान बराबर हैं तो ये वाली वैल्यू आपस में बराबर रख दो बस। देखिए ये माइनस वाला क्यू पहला वाला आ गया ये वाला, और ये वाला पार्ट ऐसे लिख दिया मैंने बाद में, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लेना, इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा देखो साफ आपको दिखाई दे, जो उतारने में काफ़ी दिक्कत ना हो नोट करने में। तो डियर फ्रेंड, इस टाइप से अगर आप इसकी तुलना कर देते हो, और अब क्या करना है आपको, ई का मान बताना है। किसका मान बताना है, ई का। तो ई का मान बताने के लिए जो यहाँ देखिए dx दिया है उसे बटे में ले जाएंगे, और जो हमें दिया हुआ है उसे हम कर सकते हैं डियर फ्रेंड। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए जो हमें दिया था, क्या दिया है, हाँ देखिए जो भी हमें दिया है, जैसे ई का मान निकालना है हमें, ई का मान कैसे निकालेंगे, ई का मान मेरे डियर फ्रेंड, जैसे Q0 है, इससे आप इसे काट सकते हैं, और डी माइनस के डी बटे डी एक्स आपका मान हो जाएगा, ठीक है। ये Q0 है आपका, ठीक है, क्योंकि Q0 से ही Q0 कैंसिल आउट होगा। बिल्कुल देखिए Q0 से ही Q0, कहने का मतलब है ये Q0 था इंटू ई, और ये dx था बराबर Q0 dv था। तो हमने देखिए क्या करा, Q0 से Q0 काट दिया, और इसका मान निकालना ई का, इसे बटे में पहुंचा देंगे तो ये माइनस में है, ऐसे ही आ जाएगा। बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं आप। अगर देखिए 12th क्लास में है तो आपको ये चीज़ें नॉर्मल हैं समझना, ठीक है। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड, आशा करता हूँ ये भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, धारिता पर। धारिता है क्या, देखिए धारिता क्या होती है डियर फ्रेंड, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव बढ़ने लगता है। यदि किसी चालक को थीटा कोण देने पर उसका विभव में वृद्धि भी हो, तब देखिए कंडीशन जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड। ये हो जाएगा थीटा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा के बी हो गया, इस चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक ले लेते हैं सी का मान निकाल देंगे यहाँ से, सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए नॉर्मल है, थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बी, ये आपका मान आ गया। जहाँ सी एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। कितना साधारण सरल तरीके से कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन यहाँ पर। ऐसे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसी चालक के आवेश थीटा तथा विभव, देखिए यहाँ पर दिया है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, किसी चालक के आवेश थीटा तथा विभव v के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। इस टाइप से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो है धारिता की चर्चा चल रही थी, किसकी, धारिता की, और यहाँ पर है हमारा विद्युत धारिता, ठीक है। दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं डेफिनेशन नॉर्मली, ठीक है। इसका देखिए ऐसा ही जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक फैरेड में होता है, और फैरेड आपसे पूछ लेता है सीजीएस परिस्थिति में, मतलब जो मात्रक होगा सीजीएस परिस्थिति में इसका मात्रक, वो फैरेड ही आपको लिखना है, ठीक है ना। ये स्थिति फैरेड है, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, फैरेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक फैरेड ये काफ़ी ज़्यादा मूल्य लेता है, कि एक फैरेड जो है किसके बराबर होता है, एक फैरेड बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया धारिता को प्रभावित करने वाले कारण या कारक बताइए, बिल्कुल बताएंगे। देखिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है इसके जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें दिया है चालक का आकार विभव घटने पर धारिता बढ़ जाती है। देखिए कितना बढ़िया, चालक का आकार जो है यानी विभव घटने पर धारिता बढ़ जाती है। अन्य चालक की उपस्थिति, आवेशित चालक से समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव घट जाता है, ठीक है, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चालक के चारों ओर का माध्यम, बिल्कुल चालक के चारों ओर का माध्यम। इसमें जो चालक के चारों ओर का माध्यम है, इसमें लिखा है देखिए, चालक के चारों ओर का कुचालक माध्यम की उपस्थिति से चालक का विभव कम हो जाता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। इस टाइप से हम इस पॉइंट को कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, गोलीय चालक की धारिता, बिल्कुल डियर फ्रेंड, देखिए गोलीय चालक की धारिता, ठीक है ना। तो गोलीय चालक की धारिता देखिए कैसे करना पड़ेगा, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की
ये दिया है 4 पाई एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बिल्कुल आप जैसा कि समझ रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सब कुछ इतना आसान है। सदर मैंने देखिए आपको इतना सरल बनाया है यहाँ पर ये पीडीएफ, जो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आए। ओ केंद्र देखिए, माना माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जैसा आप देख रहे हैं ये दिया है, ओ केंद्र है इसका, आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिस पर समान रूप से धनावेश वितरित है, ठीक है। इस टाइप की भी से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ना तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस मतलब क्यू आवेश दिया जाता है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे जिससे यह आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है और गोले का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। बिल्कुल डियर फ्रेंड, देखिए अब बात करते हैं इसकी। बिल्कुल फ्रेंड, देखो आप समझ रहे होंगे इसे, बहुत ही साधारण है। अब देखिए बात करते हैं इसमें, जो चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक जो है इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो कैसे होगा, ठीक है फ्रेंड। हाँ तो बिल्कुल डियर फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन था गोलीय चालक की धारिता। हम देखिए अब इस पर चर्चा करेंगे, चालक के पृष्ठ पर विभव। जी हाँ, जो हमारा चालक है, चालक के पृष्ठ पर विभव, उसकी चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा है हमारा चालक के पृष्ठ पर विभव, तो चालक के पृष्ठ पर जो विभव होगा, देखिए वो क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, साधारण है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो देखिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, बिल्कुल देखिए हमें दिया है धारिता C बराबर, यह हम जानते हैं C बराबर क्यू अपॉन वी होता है हमारा, ठीक है। जो C बराबर है यहाँ कितना होता है, क्यू अपॉन वी, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए क्या है ये, क्यू आवेश है, बी विभव, C धारिता है, यही तो सूत्र होता है आपका। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। देखिए अगर हम यहाँ से B का मान रखते हैं, ये हमारा देखिए चालक के पृष्ठ पर विभव था, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये जो B दिया, ये वाला B, इसका मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। बिल्कुल डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ मैंने क्या करा है, केवल आपको एक लाइन लिखना है कि यहाँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, इस टाइप से नोट कर लेंगे। 1 से क्यों, क्योंकि B यहाँ पर B दिखाई दे रहा, अब B का मान रख दिया ये, ठीक है। बिल्कुल डियर फ्रेंड, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा देखिए R इंटू क्यू अपॉन क्यू। अब देखिए यहाँ Q से Q काट दीजिए, कितना साधारण क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब आपका देखिए Q से Q कट जाएगा तो C बराबर कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, बहुत बढ़िया बच जाएगा। अब देखिए डियर फ्रेंड, इसमें क्या करना है, ये जो हमारा देखिए ये जो दिया है हमारा, क्या दिया है, ये जो मान दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियतांक है। बिल्कुल, ये जो है कैसी कैसी राशि है, एक नियतांक, एक नियत है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यह एक नियत राशि है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल डियर फ्रेंड, यह एक नियत राशि है, तो इस वजह से ये C बराबर कितना हो जाएगा आपका R, लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बहुत बढ़िया कंटेंट रहेगा आज का, संधारित्र। देखिए संधारित्र है क्या, संधारित्र के से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, संधारित्र से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधारित्र है क्या, तो देखिए चर्चा करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। संधारित्र कंडेंसर जो है, देखिए सबसे पहले होता क्या है, संधारित्र, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आप साधारण तरीके से समझ लेना, ठीक है। नहीं देखिए इसमें क्या था, केवल हमें क्या करना है, संधारित्र दिखा है, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, संधारित्र कहलाता है। हम देखिए अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है संधारित्र विद्युत ऊर्जा ये दिया संचित करने का साधन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके सिद्धांत पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सिद्धांत कहता क्या है। बिल्कुल डियर फ्रेंड, देखिए सिद्धांत की ओर चलते हैं। तो सिद्धांत देखिए क्या कहता है, इसका सिद्धांत समझ लेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले कंडीशन 1 2 3, मतलब आप देखिए इस टाइप से 1 2 3 कंडीशन देख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है, देखिए ये क्या है, सबसे फर्स्ट में इसमें क्या है, किसी चालक की धारिता उसके विभव को कम करके बढ़ाई जाती है। बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप जानते हो
कि किसी चालक की धारिता उसके विभव को कम करके बढ़ाई जाती है तथा किसी आवेशित चालक का विभव उसके समीप अन्य आवेशित, जैसा हमें दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, अन्य आवेशित, और हमें दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए यहाँ पर, चालक रखकर कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, किसी चालक की धारिता उसके विभव को कम करके बढ़ाई जा सकती है या किसी आवेशित चालक का विभव उसके समीप या अन्य आवेशित चालक रख करके कम किया जा सकता है। बिल्कुल इस टाइप से हम इसे कर लेंगे। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज पॉज करके। बस कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डियर फ्रेंड, अब देखिए एक मैन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया ये आपके पास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए ये क्या कहती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चित्रानुसार, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, चित्र में हमें दिया हुआ है संधारित्र की दो प्लेटें ए और बी हैं। बिल्कुल ये देखिए प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, एक दूसरे से समांतर हैं। बिल्कुल ये समांतर हैं, दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर, जिनके बीच की दूरी देखिए, ये दूरी कितनी है यहाँ पर, डी है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्लेट ए है, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी तल से है। जैसा कि हमें देखिए अर्थ से जुड़ा हुआ है ना ये एरिया, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर हम तीव्रता नोट करेंगे, तो तीव्रता के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, साधारण है। देखिए ये हमारी तीव्रता होती है प्लेट ए के कारण, किसके कारण, प्लेट ए के कारण। तो जैसा आप देखिए देख रहे हैं, प्लेट ए के कारण जो तीव्रता है हमारी, देखिए कितनी हो जाएगी, प्लेट ए के कारण जो तीव्रता है ये हमारी इतनी हो जाएगी, ठीक है, E1 बराबर, देखिए ये क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, ये किसके कारण है, प्लेट ए के कारण। और अगर बात करें प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, या हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, ये डियर स्टूडेंट E1 प्लस E2 होता है। ये परिणामी तीव्रता का सूत्र है डियर फ्रेंड, आप अच्छी तरीके से समझ लेना। बिल्कुल डियर फ्रेंड, तो बहुत ही कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, बहुत आसान है। हम देखिए हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं आसान शब्दों में कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए परिणामी तीव्रता निकालने के लिए डियर फ्रेंड मैंने क्या करा, E1 का मान ये रख दिया, E2 का मान ये रख दिया, दोनों सेम पार्ट हैं, इन्हें हम जोड़ सकते हैं, या ऐसे कह दीजिए जब एलसीएम एक सा होता है ऊपर के पार्ट ऐसे ही लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए हमारा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, ये 2 सिग्मा हो जाएगा, बिल्कुल 2 सिग्मा हो जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल इसे देखिए थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 2 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, ये सिग्मा है आपका। अब देखिए 2 से आपको क्या करना है, 2 काट देना है, समझ रहे हैं आप, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इंटू के। अब रही बात विभवांतर की, विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर होता है, ये पहले बिंदु के लिए है, ये दूसरे बिंदु के लिए, बराबर ई इंटू डी होता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या करना, ई का मान हमने निकाल लिया है, ई का मान यही तो आया है हमारे पास, ई का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने जो ई का मान निकाला है समीकरण नंबर 3 से, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इसे 4 मान करके, कि समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे, डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपकी इस टाइप से कंडीशन प्राप्त हो जाएगी डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या करना है, सिग्मा बराबर हमें रखना है क्यू अपॉन ए, क्या रखना है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर आपका देखिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए रखना है आपको, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रखना है। तो जहाँ पर ये सिग्मा है क्यू अपॉन ए रख देंगे, ठीक है ना, क्यू अपन ए रखने पर आपकी देखिए ये कंडीशन बन जाएगी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ लीजिए, उतार लीजिए, नोट भी कर सकते हैं आप हाँ तुरंत, ठीक है। बिल्कुल देखिए मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ यहाँ पर,
तो आपको अच्छी तरीके से अब दिखाई दे रहा होगा। इसका हमने मान रखा ई का, कुल मिला के ये आ गया, यहाँ सिग्मा का मान रख दिया इतना, ये मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है। अगर हमें देखिए सी का मान निकालना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, देखिए सी बराबर क्यू अपॉन बी, ए माइनस कितना हो जाएगा, वी, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान देना है विशेष रूप से। सी बराबर ये जाएगा, देखिए थीटा कितना है ये हमारा, आप देख सकते हैं सी बराबर ये इसका हमारा मान हो जाएगा थीटा, बिल्कुल देखिए ये वाला मान हो जाएगा सी बराबर थीटा अपॉन बी ए माइनस बी बी। ये बी ए माइनस बी बी जो विभवांतर आया है इसका मान रख दिया हमने ये इतना, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लिखा है हमने सी बराबर, ये क्यू है आपका, क्या है, क्यू है, कि इसे क्यू बनाइए आप, ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैंने ये बनाया था। तो आप इसे क्यू लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्यू लिख लेंगे, और बी ए माइनस बी बी रहेगा ऐसे ही, बिल्कुल डियर फ्रेंड। तो आप इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंड। तो ये आपका क्यू है, और बटे में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपको, बहुत ही साधारण तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो देखिए जो तीसरी संख्या मतलब चौथी संख्या होती है ये बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगी आपकी, ठीक है ना, कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। और बट्टे में डी बचा है तो डी इस टाइप से आ जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, बट्टे में डी हो जाएगा। आप बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं, देखिए मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा, ये इस टाइप से ये था हमारा, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, इसका मान रख दिया, बस इसका मान कहाँ से रख दिया, इसका मान जो हमने निकाला है ये रख दिया, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट, चौथी संख्या ऊपर पहुंच गई, तो कुल मिला के ये मान आ गया, ऐसे समझो, ठीक है। अब देखिए धारिता के बढ़ने के लिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच की कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूरी कम होनी चाहिए, बिल्कुल डियर फ्रेंड। बहुत ही साधारण तरीके से हम टॉपिक समझ रहे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए डियर फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट दिया है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता, जी हाँ गोलीय संधारित्र की धारिता जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दिया है चित्र के अनुसार, ये सबसे पहले देखिए क्या है, एक गोला दिया है हमें, ठीक है, गोला दिया है, देखिए ये चित्रानुसार पढ़िए आप, गोलीय संधारित्र प्रदर्शित है जैसा हमें दिखाया गया है, जिसमें धातु के दो संकेंद्र गोले, बिल्कुल संकेंद्र जो आपस में बने हुए हैं, देखो एक छोटा गोला है एक बड़ा गोला है, ये देखिए ये छोटा गोला है और ये वाला बड़ा गोला है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्या भी अलग अलग है, जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या ये ए है, जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या पी है, ठीक है। अब देखिए जो छोटा गोला दिया हुआ है उस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, और बड़ा गोला है उस पर माइनस क्यू आवेश है। ना तो आप चित्र बनाओ अपने अनुसार, डेफिनेशन लिखोगे तो भूलने के नहीं हो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा आप जो है डायग्राम बनाइए और अपने अनुसार हो सके तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक ठाक, बढ़िया। देखिए डियर फ्रेंड इसमें क्या करना है, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये दिया है प्रेरण गोले बी के समवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है जब हम ये जो स्मॉल छोटा वाला गोला दिया उसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण जो गोला बी है बी के समीवर्ती यानी बी के निकट माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, और दूरवर्ती दूर जो है प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है साधारण तरीके से। अब देखिए गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, समझ लीजिए भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया है यहाँ से गोले ए के या ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो हमारा बी वन बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ठीक है, ये क्यू है क्यू अपॉन ए कर लेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए गोले बी पर बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यदि इनका कुल विभव निकाल देंगे यानी बी बराबर आपको क्या कर देना है, बी वन प्लस बी टू कर देना है, ठीक है, बी बराबर बी वन प्लस बी टू कर दीजिए भाई, इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, कितना साधारण क्वेश्चन कर लिया भाई हमने तो ये, इस टाइप से ये आपका मान हो गया, ठीक है। अब इनके मान रखे हैं, देखिए ये जो b1 का मान है ये b2 का मान है जो एक से पार्ट है, देखिए यहाँ पर जो a दिया है जो जैसे कहने का मतलब है ऐसे समझिए, देखिए जो उभयनिष्ठ है इसमें कॉमन जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 ऊपर से क्यू, ये कॉमन बाहर ले लिया, जो बचा यहाँ से 1/a और -1/b ऐसे ही, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b का गुणा 1 में कर दिया और a का गुणा 1 में, ठीक है। इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, साधारण तरीके से करना है। अब देखिए गोले बी का संबंध पृथ्वी से इसमें दिया है, गोले बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण यानी ये जो वी है बराबर 0 होता है। अब देखिए माइनस वाली स्थिति में क्या हो जाएगी कंडीशन हमारी, समझिए। ये हो जाएगी बी ए, जैसा हमें दिया हुआ है देख सकते हैं, बी बराबर, या आप मान सकते हैं वी ए माइनस वी बी, पहले बिंदु के लिए भी विभव, दूसरे बिंदु के लिए विभव, जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, इस टाइप से हमारा मान आया था। धारिता हम जानते हैं जो सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी होता है, सी बराबर कितना होता है क्यू अपॉन बी। हमने क्या करा, यहाँ बी का मान रख दिया, बी का मान देखिए यहाँ से ये हमने निकाला, ये बी का मान आया निकल के, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल जैसे मैंने ये सर्किल में कर दिया, ये बी का मान आया है बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो आप समझ रहे होंगे, बी का मान रखने पर देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है बिल्कुल, ये बी का मान रखा है, बी का मान अब आप यहाँ पर रख दीजिए, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल कर देंगे, जैसे क्यू से क्यू कट जाएगा, और देखिए जो तीसरी संख्या है ये पहुँचेगी ऊपर, बिल्कुल 4πε0 इंटू के, ए भी पहुँचेगा ऊपर। तो कुल मिला के इस टाइप से हमारा सूत्र बन जाएगा। इम्पोर्टेंट मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें धारिता बढ़ाने के उपाय, मतलब कैसे धारिता हम बढ़ा सकते हैं, ये इसके उपाय कौन कौन से, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए इसके उपाय, दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, ये लिखा है दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, और देखिए और हमारी कंडीशन है दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, दोनों गोलों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, इस टाइप से हम इसे बढ़ा सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉइंट ये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। जी हाँ, बेलनाकार देखिए संधारित्र आपको दिया हुआ है, इसे कैसे करना है, ये हमें बेलनाकार संधारित्र दिया है, बहुत ही साधारण है। बेलन ए जो दिया है इसकी त्रिज्या ए है, जो बेलन बी है इसकी त्रिज्या कितनी बी है, ये दो दो बेलन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर परावैद्युत माध्यम कितना है के है। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी है देखिए इसमें जो दिया है हमारा पृथ्वी से जुड़ा है, इसका जो सिरा जुड़ा है किससे जुड़ा है, पृथ्वी से। तो आप बहुत ही साधारण तरीके से इसे हम कर सकते हैं हल, ठीक है। ये जो सिरा जुड़ा है हमारा किससे जुड़ा है, ये हमारा सिरा जुड़ा है पृथ्वी से डियर फ्रेंड, ये किससे जुड़ा है, ये पृथ्वी से जुड़ा है। तो अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसे किस टाइप से कर सकते हैं। चित्रानुसार सबसे पहले देखिए चित्र के अनुसार इसे कैसे करेंगे, चित्र के अनुसार बेलनाकार संधारित्र प्रदर्शित है जिसमें धातु के दो बेलन ए और बी हैं, आप देख रहे हैं। जब बेलन ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो बेलन बी के ये समीपवर्ती तल माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती जो तल है प्लस क्यू आवेश उत्पन्न करते हैं। एक लैंग्वेज में इस वजह से बनाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। माना कि देखिए इसमें दिया है दोनों बेलनों के मध्य बिंदु पी पर स्थित है, जिसका जो अक्ष है या अक्ष से दूरी कितनी है आर है, और बिंदु पी पर विभव, यानी क्या निकालना है विभव। तो विभव निकाल लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 आर इंटू के हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए इसमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब डियर फ्रेंड समझिए, जैसे एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प दूरी dx विस्थापित कर, यानी क्या है विस्थापित करने में किया गया कार्य है, बिल्कुल डियर फ्रेंड। कार्य निकाल दिया, ये हो जाएगा देखिए हमारा डी डब्ल्यू बराबर ई गुणा कितना हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ x बराबर आर हम लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा हुआ है। अब देखिए ई का हमने मान रख दिया है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है, अब आपको मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार आवेश को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। तो डब्ल्यू बराबर देखिए लिमिट बी से ए तक ला रहे हैं और कार्य कितना है डी डब्ल्यू है, ठीक है। हम देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये आपका, ये जो दिखाई दे रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, ये इंटीग्रेशन है भाई ये, ठीक है। नहीं ऐसे ध्यान रखिए, ये इंटीग्रेशन है आपका, ये लिमिट है बी से ए, और ये क्या है डी डब्ल्यू है मेरे भाई। तो इंटीग्रेशन है, थोड़ा ऐसा मत समझना कि सांप समझ लिया आपने, ठीक है। बहुत बढ़िया है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर यहाँ मैंने डी का मान रख दिया, किसका मान रख दिया डियर फ्रेंड, ये मैंने जो मान निकाला है डी डब्ल्यू का मान रख दिया, ये कितना है डी आर ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर
यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, वो मैंने इंटीग्रेशन से पहले लिख दिए, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अचर पद पहले लिख दिए और यहाँ पर 1/r इंटू डी आर बचेगा, ठीक है। यहाँ सूत्र होता है अब हमारा, ये देखिए एक चीज़ मेन समझ लीजिए, जब इंटीग्रेशन आ जाए तुम्हारा, जैसे इंटीग्रेशन आ जाए, यहाँ 1/x है, क्या है 1/x, और ये है डी एक्स। इसका जो सूत्र होता है बराबर ये होता है log x, बिल्कुल। अगर यहाँ x की जगह क्या है r होता, तो यहाँ देखिए r हो जाता, नॉर्मल है भाई। हाँ तो समझ में आ गया होगा। लिमिट जितनी दी है b से ये लिमिट बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, तो ये इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये चिन्ह हट जाता है, ठीक है। ये इसका हमने क्या लिखा है, ये सूत्र है इसका मेरे भाई, ठीक है ना। इसका ये सूत्र है, अब समझ लेना। तो कुल मिला के अब लिमिट लगा देंगे एक बार, अपर लिमिट एक बार, लोअर लिमिट, ऊपर की लिमिट लगा के माइनस करके नीचे की लिमिट लगा देंगे, इस टाइप से ये हमारा माना जाएगा बहुत ही साधारण तरीके से। अब देखिए हमें c बराबर धारिता निकाल देनी है, q अपॉन b हो जाएगा। तो c बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं c बराबर q अपॉन b, b का मान रख दिया जो हमने निकाला है, अभी आया है हमारे पास, ठीक है। देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिए, आपको कभी पता नहीं चला हो, ये जो बना है, ये जो बना है देखिए log b माइनस log a, देखिए इस चीज़ को आप समझिए हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा मैन, ये log m और इंटू log n का फार्मूला होता है, जी हाँ। इसे हम लिख देते हैं log m, जी हाँ log m माइनस log n, ठीक हो जाएगा log m माइनस log n। तो इसे हम m बटे n लिख देंगे, क्या लिख देंगे m बटे n, यानी log, ठीक है। यानी log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बटे n, इस टाइप से लिखना पड़ेगा ये, बस। अब इसी टाइप से देखिए हम क्या निकाल देंगे, व्यू निकाल देंगे, तो आपको मान ही आ गया, यानी log b माइनस log a को आपने क्या लिख दिया, log b बटे a लिख देंगे, ठीक है ना। समझ लेना अच्छे तरीके से। तो अब देखिए विभव जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होगा यहाँ पर, तो हम मान रख सकते हैं जो हमने मान निकाला है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें नीचे को चलते हैं थोड़े से, ये हो जाएगा हमारा c बराबर देखिए q अपॉन b, b का मान हमने रख दिया यहाँ पर, b का मान रख देंगे, नॉर्मली b का मान रख दीजिए ये, b का मान रखने पर हमारा ये मान आ जाएगा। और प्रति एकांक लंबाई के लिए धारिता, प्रति एकांक लंबाई के लिए धारिता हमारी इतनी हो जाएगी, ये हमारा देखिए सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आंशिक रूप से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप समझेंगे इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले इसमें दिया है, माना ए और बी, जैसे हमें देखिए ये ए है और ये क्या है बी, ये क्या है ए है और ये बी है, समांतर प्लेटें हैं, संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है डी, आप देख रहे हैं यहाँ की दूरी कितनी है डी है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए, दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है दोनों प्लेटों का, ए हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, इसमें आवेश के पृष्ठ घनत्व कितना है, इसमें जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, यहाँ पर सिग्मा है। अब वायु में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप बिल्कुल ऐसे नोट करते रहना जैसे ये लिखा हुआ है, ई बराबर ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा देखिए क्यू अपॉन, यदि हम सिग्मा का मान कितना रख देंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रख दें, तो हमारी ये वाली कंडीशन बन जाती है। अगर हम सिग्मा बराबर क्यू अपॉन क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, तब हमारी ये कंडीशन बन जाती है, बिल्कुल डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। अब इसमें निकाल देना है परावैद्युत माध्यम में तीव्रता, जी हाँ फ्रेंड। देखिए कैसे करेंगे इसे, ये हो जाएगा परावैद्युत माध्यम में तीव्रता ई बराबर क्यू अपॉन जो हमारा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के समीकरण नंबर हमने मान लिया है 3 से, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर होता है बी ए माइनस बी बी, पहले बिंदु के लिए दूसरे बिंदु के लिए, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा देखिए टी समय बाद, जो यानी क्या है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ई ब्रैकेट में डी माइनस टी और प्लस के ई, आपका देखिए क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल कर देना है केवल टी से, ठीक है ना। यहाँ पर और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये विभवांतर ऐसे रहेगा, देखिए ये वाला हमने ई का मान रख दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी ई का मान रख दिया, ई का मान यहाँ रख दिया, ई का मान यहाँ रख दिया, कुछ भी नहीं करा, ठीक है।
अब देखिए जो वैल्यू कॉमन है वो हमने बाहर ले ली इसमें से, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं बता दूं, यहाँ इनमें से देखो, इनमें से दोनों में से क्या एक सा लग रहा है, जो एक सा है वो बाहर आ गया, ठीक है। जब बाहर आ जाएगा एक सा पार्ट, तो जो बचेगा अब उसे तो भैया आपको लिखना पड़ेगा अंदर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस के टी अपॉन के बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब हम जानते हैं धारिता जो होती है सी बराबर क्यू अपॉन बी ए माइनस बी बी होती है, यानी क्यू अपॉन बी के बराबर। बी क्या है, विभवांतर, पहले बिंदु के लिए दूसरे बिंदु के लिए, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है, सी बराबर हमने विभव ये विभवांतर का जो मान निकाला, ये वाला मान रख दिया, ये जो मान रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, ये ऐसे क्यू से क्यू काट देंगे। और जो देखिए ये जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, आप समझ रहे हैं आसानी से। तो जो मान आएगा वो इस टाइप से हमारा आ जाएगा। देखिए ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टी माइनस टी हमने देखिए क्या करा है, ये अलग ब्रैकेट में लिया है, या आप कह सकते हैं यहाँ से आप टी भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल डियर फ्रेंड। देखिए टी कॉमन ले लेंगे तो ये इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, वायु या निर्वात के लिए सी बराबर ऑप्शन नोट इंटू टी रखना पड़ेगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड अब देखिए चलते हैं संधारित्र का श्रेणी संयोजन। बिल्कुल, संधारित्र का देखिए श्रेणी संयोजन क्या है, इसमें तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, C1 C2 C3, ठीक, जिनके बीच विभवांतर क्रम से B1 B2 B3 हैं, ऐसी डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। देखिए प्रत्येक संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जैसे ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, सी है, डी है, दो प्लेटें हैं प्रत्येक संधारित्र की। संधारित्र कितने हैं यहाँ पर, तीन संधारित्र हैं, और प्रत्येक संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पहले संधारित्र की, आप देख रहे हैं पहले संधारित्र की, ये पहले संधारित्र की, ठीक है, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है कि विद्युत स्रोत से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, ये विद्युत स्रोत से जुड़ी होती है। और पहले संधारित्र की ये जो दूसरी प्लेट देख रहे हैं, ये जुड़ी रहती है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। देखो ये C2 है, दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट से, पहली प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट जुड़ी रहती है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। और तीसरे संधारित्र का जो मतलब सिरा होता है, यानी तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है भैया, ये रहती है एर्थ मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने साधारण तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है, चित्र के माध्यम से समझ में आ गया तो समझ लीजिए ना, अन्यथा मैंने लिख रखा है, आप इसके अनुसार भी समझ सकते हैं डियर फ्रेंड। देखिए संधारित्र तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी धारिता C1 C2 बिल्कुल हमने लिखवा दिया है, आपको करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं। इन्हें क्यू आवेश देने पर विभव इनके कितने हो जाएंगे, B1 B2 हो जाएंगे। पहले संधारित्र के लिए विभव B बराबर क्यू अपॉन सी होता है, दूसरे संधारित्र के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना। यदि इनका जो परिणामी विभव है वो B हो, तब क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए हमारी कंडीशन हो जाएगी बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ये सूत्र रखना है, B1 B2 के मान आपको रखने हैं। देखिए कैसे रखने हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये किसका मान है, B1 का, ये B2 का, ये B3 का, ये वाले मान है यहाँ पर पुट कर दीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से हो जाएगा, डेफिनेशन मैंने बताई है। तो देखिए B बराबर हम Q अपॉन C रख देंगे। अब ऊपर से देखो, यहाँ से आपको देखना क्या कॉमन है, यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से Q कॉमन है, क्या है, Q से Q कट जाएगा, तो धारिता कितनी आ जाएगी, C बराबर, यानी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम का ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए इस टाइप से ये संधारित्र हमारे जुड़े हुए होंगे, ठीक है नहीं, इस टाइप से, ठीक है, संधारित्र की प्लेटें जुड़ी हुई होंगी, या ऐसे भी इसका जो है होगा, परंतु ये प्रतिरोध के लिए होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ जाना है, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम है, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है, समझ लीजिए चित्र के अनुसार, चित्र समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से कर दोगे। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, संधारित्रों का समांतर क्रम। जी हाँ, जैसा कि हमें दिया है फ्रेंड संधारित्रों का समांतर संयोजन, समांतर का आप चित्र देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा प्यारा चित्र बनाया है, ठीक है, आप समझ लेंगे। तीन संधारित्र समांतर क्रम में ऊपर नीचे जो जुड़े होते हैं, ऊपर नीचे जुड़े हैं, ऊपर नीचे कैसे जुड़े हैं भाई मेरे, ऊपर नीचे ये तो ऐसे जुड़े हैं भाई, ऊपर नीचे ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे जुड़े हैं, ठीक है। तीन संधारित्र अगर ऊपर नीचे जुड़े हैं तब हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, तो तीन संधारित्र जुड़े हैं, C1 C2 C3 जुड़े हुए हैं, इसमें क्या करना है, देखिए
तीनों संधारित्र की पहली प्लेटें जुड़ी हैं बिंदु ए से, ये बिंदु ए है। देखिए इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, तथा तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेटें जुड़ी हैं बिंदु बी से, ठीक है नहीं। इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो मेरे भाई। बिल्कुल फ्रेंड, देखो अन्यथा आप इसमें देख लीजिए, चित्र देखो एक बार, देखो जल्दी, देख लिया चित्र अनुसार संधारित्रों का समांतर संयोजन प्रदर्शित है, प्रदर्शित का मतलब दिखाया गया है, ये बिल्कुल, जिसमें C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश Q1 Q2 Q3 के रूप में 3 संधारित्रों में विभाजित हो जाता है। जी हाँ, बढ़ जाता है। आप डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, लो लिख लो भाई, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब हमें सबसे पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे। पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1B, दूसरे पर Q2 बराबर C2B, तीसरे पर C3 बराबर मतलब Q3 बराबर C3B। कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश मेरे भाई कैसे निकालेंगे, इन्हें जोड़ के निकालेंगे। लो मेरे भाई, एक मैंने कुल आवेश निकाल दिया, ये मैंने कुल आवेश निकाल दिया। Q बराबर आप जानते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ठीक है ना। इस टाइप से आपके सूत्र याद होना चाहिए। अब हमने मान रखे हैं, देखो Q बराबर कितना रख देंगे CV, यहाँ देखिए इसका मान यहाँ से रख दिया, इस वाले का मान यहाँ से रख दिया और इसका मान यहाँ से रख दिया, ठीक है। जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें B, तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी टाइप से आप समांतर क्रम का ये संधारित्र वाला बहुत ही अच्छे से सूत्र प्राप्त कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सूत्र है, आ जाता है। तो देखिए डियर फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो जरूर, अच्छी बात है, और कर लीजिए भाई यार, कर लो यार ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमें दिया है बांडेग्राफ जनरेत्र। बांडेग्राफ जनरेत्र में क्या होता है, सबसे पहले बांडेग्राफ जनरेत्र नाम से ही पता चल रहा है भैया, बांडेग्राफ जनरेत्र। अरे अरे एक बार चित्र तो दिखाओ सर जी इसका जरा, अरे चित्र देखो, बड़ा खतरनाक चित्र है भाई। देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया भाई, वाह। तो बिल्कुल कोलू जैसे सर्कस जैसा लग रहा है बिल्कुल। और भी अच्छे तरीके से बना सकते हो तुम्हें जितना भैया अच्छा। तुम्हारी देखिए क्या है, जो कला होती है, आर्ट होती है, वो तो सभी स्टूडेंटों की अच्छी होती है। अच्छे से बना लो भैया, ठीक है। ना बनाना तो यहाँ से टीप लो भाई। देखिए इसमें क्या करना है, बांडेग्राफ जनरेत्र, इसकी रचना सन 1931 में, बहुत बढ़िया, आपको एक लाइन समझनी है। इसकी रचना सन 1931 में। ये वैज्ञानिक है बांडेग्राफ जनरेत्र, जी हाँ ये वैज्ञानिक है, कोई मशीन ना है। अरे भैया मशीन भी है, मशीन ही है, अब तो यही समझ लो, ठीक है। तो पांडेग्राफ जनरेत्र ने की थी, यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है। जी हाँ देखो मशीन ही है, हम तो वैज्ञानिक बता रहे हैं, निकली मशीन ही, परंतु मशीन ही वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ही मशीन है, इतना ध्यान रखना, ठीक है नहीं। इसे 10 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर उत्पादन, इससे इस वाली मशीन से 10 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर क्या है, उत्पादन किया जा सकता है, मतलब उत्पादित किया जा सकता है। विभवांतर का हम उत्पाद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिद्धांत पर एक नज़र डाल लेते हैं, इसके मोटे मोटे अक्षर पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि, देखिए बिल्कुल, हम जानते हैं कि आर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित खोखले गोले चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू आर होती है। स्पष्ट है कि धारिता अधिक होने के लिए त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेशित चालक के, ये जो दिया है, नुकीले बिंदुओं पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका चित्र बना लेंगे अच्छे तरीके से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, यूँ मत कहना मुझे हमें नहीं दिखाया चित्र। बिल्कुल देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट जब आपने ले लिया मेरे भाई, अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। हमें दिया है कार्य विधि, भाई कार्य विधि तो बड़ी लंबी चौड़ी लिख दी भाई। कार्य विधि देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्य विधि करने के लिए सबसे पहले आपको चित्र, अगर आपके समझ में आ गया, चित्र के अनुसार कार्य विधि लिखो। इस पे तो जाओ मत बिल्कुल भी, जो भी ये मैंने लिखा है ये इतनी बकवास लिखी है, आप इतना बड़ा मत करो। चित्र अगर आपके समझ में आ रहा हो तो चित्र के अनुसार कर दीजिए कि चालक ए को उच्च विभव बैटरी की सहायता से पृथ्वी से जोड़ा गया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए ये चालक ए, आप लिख दीजिए, ये घिरनी है, घिरनी लगी है, ब्यास लगा है। इस टाइप से अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत साधारण हो जाएगी बिल्कुल मेरे डियर फ्रेंड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, चालक ए को उच्च विभव
बैटरी की सहायता से पृथ्वी के, यह लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड, पृथ्वी के सापेक्ष उच्च धनात्मक विभव रखते हैं। और जब देखिए ये दिया है बेल्ट बी गिरनीपीडस से तीर की दिशा में ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, ये जाती है, देख रहे हैं, जाती हुई चालक ए के, इसमें लिखा हुआ है चालक ए की नोक के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वह ये क्या है, कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, धनावेशित जो हमारा देखिए धनावेशित बेल्ट ऊपर जाकर चालक एच की नोक के पास से गुजरती है, चित्र के अनुसार। पहले चित्र बनाओ फिर समझो डेफिनेशन। जिसका संबंध धातु के गोले एस से होता है, इसलिए ये जो दिया है प्रेरण द्वारा नोक से, ये हमारा देखिए एच पर जो ऋण आवेश है और गोले एस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। नोक एच के ऋण, आप लिख सकते हैं आवेश के कारण इसको आसपास अयंत यानी अत्यंत लिख सकते हैं, आप अत्यंत लिख लेना इसे, ठीक है ना। अत्यंत तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अत्यंत मतलब बहुत तेजी से, आप अत्यंत लिख लीजिए, ठीक है ना। अत्यंत, अत्यंत का मतलब बहुत तेजी से, ठीक है ना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं अत्यंत, बिल्कुल डियर फ्रेंड, अत्यंत, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश बेल्ट बी के धन आवेश को, ये क्या है देखिए दिया हुआ है हमें, क्या कर देता है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश बेल्ट बी के धनावेश को निष्फल कर देता है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है निष्फल कर देता है, ठीक है, कर देता है, ये लिखा है। बेल्ट बी घिरनी पीटू से गुजरने के पूर्व ही आवेश रहित हो जाती है, उसमें आवेश नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए क्या है, जिससे उसका विभव पृथ्वी के सापेक्ष क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। या इस प्रकार देखिए बेल्ट को गोले एस से ये क्या है, लगातार, ठीक है, लगातार आवेश मिलता रहता है, जिससे उसका विभव पृथ्वी के सापेक्ष बहुत क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप चित्र को समझो, तो चित्र के माध्यम से देखो ये घिरनी लगी है, ऐसे बेल्ट घूमती है, अब उस चीज़ को समझ लीजिए, वो लिख लीजिए। और ये आप लिखना चाह रहे हैं तो वैसे एक बार में ही आपको याद हो जाएगी। एक बार चित्र देखो मेरे भाई, और एक बार ये डेफिनेशन देखो, एक बार चित्र एक बार डेफिनेशन, एक बार देखिए चित्र एक बार कार्यविधि, एक बार चित्र एक बार आपकी कार्यविधि, इस टाइप से हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। उपयोग अगर बात करें देखिए इसके उपयोग की, यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है, विद्युत उत्पादन मशीन है, आप जानते हैं विद्युत उत्पादन मशीन है ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे कर लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य विद्युत विभव क्या होगा, बिल्कुल भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ा है आज तो हमने ये। तो इस पर भी चर्चा करते हैं जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए सबसे पहले दो बिंदु आवेश हैं, ये हमें दिया है, ठीक है, ये प्लस क्यू बोल सकते हैं इस पर आवेश, और इस पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, बिल्कुल डियर फ्रेंड। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a दूरी हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसे b बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों आवेश समान हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2q ले लेंगे, बिल्कुल, या आप इसे भी प्लस क्यू आवेश कर सकते हैं, दोनों आवेश समान है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस वाले 2 से आप इस वाले 4 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 2 बार। तो इस टाइप से आपको काट करके ये आंसर आ जाएगा और हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल डियर फ्रेंड। तो देखिए चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ दिया वैद्युत, ये दिया है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता और विभव शून्य होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। पॉइंट अगर लिख देते हो इस सूत्र के बाद फिर तो 4 चांद लग जाएंगे क्वेश्चन में।
द्विध्रुव के कारण बिंदु की दूरी r पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये दिया है द्विध्रुव के कारण बिंदु, ये जो दिया है b, बिंदु की दूरी r पर निर्भर करता है, यानी b अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा 1/r²। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये टॉपिक आपका। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में डियर फ्रेंड क्या है, इसमें तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो बड़ा साधारण हो गया। ये हमारा देखिए, यदि विभव b तथा दूरी x में संबंध है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो हमारा हो जाएगा b बराबर x², आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर x² माइनस कितना है, यहाँ पर हम देखिए 4 ले सकते हैं। x का मान हम कितना मान सकते हैं, x बराबर हम 1 मीटर विद्युत क्षेत्र E होगा। ये एक बार आपको लाइन लिख लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए E बराबर हमारा जो हो जाएगा -dv/dx, यानी b का मान रख दिया, b का मान रख के यहाँ डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ 4 है, 4 का तो हो जाएगा भैया 0, 4 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जो x² है, x² का हमारा देखिए हो जाता है 2x, x² का कितना हो जाएगा 2x, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। इस टाइप से हम इसका आसानी से हल कर सकते हैं। अब x बराबर, अब देखिए 1 रख देंगे इसमें, x बराबर 1, यहाँ जो जैसे 2x आया है, x की जगह 1 रख दोगे तो कितना मान आ जाएगा आपका 2, ये मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करना पड़ेगा। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, कितना होता है कोण, यहाँ से बूझ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कोण बूझ लेता है डियर फ्रेंड यहाँ से। तो आपको कोण ध्यान रखना है। कोण देखिए कितना होता है आपका 90 डिग्री, कितना होता है 90। आवेश दिया है इसमें, देखिए 10 कूलम्ब में किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता, देखिए इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। क्यू का मान 10 दिया है, बी बराबर कितना है 2, हम जानते हैं सी बराबर Q/B, इसे 2 से देखिए काटेंगे, 10 को कितने बार कटेगा 5 बार। इस टाइप से जो सी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन भी कर लिया है, बहुत साधारण है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमें दिया था, देखिए क्या दिया है, डरने की ज़रूरत कुछ नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हम चाह रहे हैं आज जो है, आज का जो चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो देखिए जो हमें, देखिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम कौन सा नियम कहलाता है, ये कूलाम का नियम कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ध्यान रखना ऋणात्मक होती, कैसी होती है ऋणात्मक। और विभव प्रवणता, इसका क्या कह सकते हैं, बिल्कुल देखिए रिलेशन है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट के बराबर हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारा, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं, देखिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल हो जाएगा। ठीक है, विभव, देखिए विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट, बीमा क्या हो जाएगी ml की 2 t की -3 a की -1, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का विभव 0 होता है, कितना होता है 0। इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड आज के ये कुछ टॉपिक थे मैन, और देखिए चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे एक गोले चालक की धारिता कितनी होती है, ये होता है हमारा, एक गोले चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R होती है। संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, देखिए ये अतिलघु में भी आ जाता है हमें, और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, जब धारिता बढ़ानी है। ठीक है, तो जब धारिता बढ़ानी है, ये याद रखना है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब देखिए उच्च विभव की अनेक संधारित्र पर, या ऐसे भी कह सकते हैं जब उच्च विभव की अनेक संधारित्रों को बांटना होता है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 Q/V, बिल्कुल मेरे डियर फ्रेंड जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे बुझाए 1 फैरेड बराबर कितना होता है, तो 1 फैरेड बराबर, बहुत ही साधारण तरीके से समझ लेना है, 1 फैरेड जो होता है ये कितना होता है, इसका मान
9 × 10⁻11 ये स्थिति फैराड के बराबर। धारिता का ये बीम में सूत्र आपको याद रखना है। अब देखिए 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता बतानी है, यानी इसमें सिद्ध करना है 1 माइक्रोफैराड हो। तो देख लेते हैं, ये भी बहुत साधारण क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए तो इसे देखिए कैसे करना पड़ेगा, इसे सबको जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम आपने जानते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है, बिल्कुल डियर फ्रेंड। अच्छा देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, बिल्कुल डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत साधारण है ये टॉपिक। तो इसे देखिए करने के लिए संधारित्र पहले श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3। अब जोड़ देंगे, देखिए 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/c बराबर एलसीएम एक सा है, ऊपर की पार्ट ऐसे लिख देंगे, इससे कट गया 1 माइक्रोफैराड जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो बिल्कुल डियर फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई चैनल को। और आपको इंटर के जो आपकी फिजिक्स की वीडियो हैं देखने के लिए आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकते हो। बिल्कुल डियर फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो पढ़ते रहिए अच्छे से। तो जय हिंद।